हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं नागराज की हांगकांग यात्रा का दूसरा व अंतिम भाग, नागराज और सांगो का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एशियन क्रुक चांगो के गिरोह के खुखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमारी ताकासी उनके चंगुल से बचकर भागने में सफल हो सकी थी। वो हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चांगो के गिरोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वो मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसे ही तीसरी अंगूठी देकर चांगो के जबरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर शांगो को उनकी मदद के लिए वह भेजने वाला था। मगर सांगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चांगो के गिरोह के लोगों से टक्कर लेता हुआ बुरी तरह घायल हो गया। शांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलतफहमी का शिकार होकर शांगो नागराज का दुश्मन बन गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। यह सब आपने राज कॉमिक्स में पूरा प्रसारित कॉमिक्स नागराज की हांगकांग यात्रा में पढ़ा। और अब आगे बढ़ें। नागराज ग्रीन बीच हट नंबर 5। हट नंबर 5 में मिलेगा नागराज। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है तकासी, सांगो का इंतजार हमें कब तक और करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूं। सांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े तभी। ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय खब कोई जबरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद फटाक। नागराज कौन है? मैं हूं नागराज। यह अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ। ठाक। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वाह ठिशुम। क्या तुम सांगो हो? सांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। याहू याहू फटाक ठाक ठाक सिप ठीक। रुक जाओ सांगो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। बुज्जिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूं। मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो सांगो। क्या? सांगो को चैलेंज करता है? या ओह, मुझे मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़े की सारी हवा बाहर फेंक दूं। सांगो पर मेरी जहरीली फुफकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सुजुकी को काबू में लेकर कत्ल किया होगा, लेकिन सांगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? सांगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया। और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है, वरना देखो मेरी ताकत क्या है। शक शक। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप, यह क्या बला है। मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। छनाक। मैं तुमसे फिर मिलूंगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूं, तुम यही ठहरो। मुझे सांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। सांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी तड़ाक। ओह, लोहे की सलाख तोड़ दी। था। जंबालू, इसे कत्ल कर दो। या खा। खबरदार, वही रुक जाओ। ठा रेटा छपाक। ओह, वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। सांगो, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज में कैद थे। हैं? तुम लोग इस बड़े पिंजड़े में? तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी सांगो। लेकिन यह सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जंबालू नामक शैतान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठा कर डेक पर फेंक दिया और फिर यहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं अभी यह सलाखें तोड़कर तुम्हें आजाद कराता हूँ। तभी बचाओ सांगू, जंबालू आ गया। साई खड़ाक। जंबालू ने सांगो से सलाखें छीनकर चबा डाली। तड़ाक खड़ाक खड़ाक। अब कहाँ निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊंगा मैं। जंबालू पर टूट पड़ो। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। खून, गरम गरम खून। सांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था। तुम सब लोग भाग जाओ,
कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फंस दिया है। यहाँ पर तो खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। अब मैं तेरा खून पीऊंगा। तू ही है वह सांगो जिसने चांगो की बॉस की नाक में दम कर रखा था। तभी ओह सांप! दूसरा सांप! सांप! जब तक वह सांपों से जूझता है मैं तुम्हें आजाद किए देता हूं। तुमने तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी यह बताने का वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। या बड़ा उस पर जहर का असर चढ़ रहा है, वो पागल हो गया है। खून पी जाऊंगा सबका, खून पी जाऊंगा सबका। जहाज तबाह हो रहा है, चलो अब निकलो यहां से। जम्बालू पागल हो गया है, तबाही से वो खुद भी नहीं बचेगा। कुछ ही क्षणों बाद बड़ाम! जहाज के साथ साथ जम्बालू भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो। बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया। वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ब्लू फील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है सांगो, इसीलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे खुचे मजदूरों के साथ सांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। आओ नागराज, आओ। कुछ नए लोग आए हैं, यह सब यहीं रहेंगे। यह शांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, कोरियन फाइटर शांगो, तुम्हारा दोस्त, वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। गोहिमा 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 का अर्थ है नमस्कार। फिर नागराज ने सांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नागराज। सुजुकी ने यह मुझे अंगूठी दी और मैं यह समझा कि यह कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियां दी थी। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ है कि चोंगो हांगकांग से सब कुछ समेटकर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं, क्योंकि चांगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के सिर से छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना है शांगो। 2 जगह एक साथ कम हमले करने होंगे। एक मोर्चा तुम संभालो और दूसरा मैं तैयार हूं नागराज। चांगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और शांगो मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारियां हमें उपलब्ध हो रही है। यह वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से क्या 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 वह कोई सपेरा है? नहीं, वह हजारों नागों का स्वामी है। उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। हमने उससे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। यह देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा सांगो का सवाल, उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये लोग हैं कहाँ? सिल्वरलैंड में हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं। वे शीघ्र इसका पता लगाएंगे। उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। यह सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडर सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। और चांगो का हेडक्वार्टर्स पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना हुआ है, जलमहल है। यह सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा दल जलमहल पर, और यह सब एक ही रात में और एक ही समय पर होना है। सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ, हम सब सहमत हैं तुमसे नागराज। एक दल का नेतृत्व शांगो करेगा और दूसरे का मैं चांगो पर हमला करूंगा। दोस्त शांगो, वह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और खतरनाक है, इसीलिए चांगो मेरा शिकार होगा। मैं चांगो को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ नागराज। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ दोस्त, और वादा करता हूँ कि चांगो को जिंदा तुम्हारे ही हवाले करूंगा। राजकुमारी तकासी, तुम शांगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा है तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा ही साथ देंगे। ठीक है, मैं शांगो का साथ दूंगी। शांगो, राजकुमारी तकासी का जीवन तुमसे ज़्यादा कीमती है, इस बात का ध्यान रखना। मैं जानता हूँ नागराज। मैं चांगो के जल महल में अकेला जाऊंगा, बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएं। चांगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और सांगो कड़ाक बस्ती में रह रहे हैं। कड़ाक बस्ती?
कणक सरदार को ज्ञात है यह? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उनकी गतिविधि पर नजर रखो। योजना की शाम। दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वरलैंड पर राजकुमारी तकासी की पताका फहरा रही होगी, और अगर हम अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके तो हमें जिंदा रहने का कोई हक ना होगा। उनके दस्ते अलग अलग रास्ते निकल पड़े। बॉस, नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है। ओह, उसका इतना साहस! झील की तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहां से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। कौन है? वहीं रुक जाओ। यह बोट हाउस का गार्ड है। मैं उसके वेश में आगे बढ़ सकता हूं। नागराज ने वेश बदल लिया। तुम कहां जा रहे हो? मैं जरा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूं। अभी अभी खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा है। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूं दोस्त। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी। बोट हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो। ओह, यह गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज के गार्ड के वेश में निकल गया। स्नेक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर ना जा पाए। अलर्ट अलर्ट, कोई भी गार्ड अंदर ना आने पाए। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है। इसका मतलब है मेरी तलाश। तो फिर मैं यह तरीका प्रयोग करूंगा। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। वो देखो, दीवार पर नागराज। तर 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 तर। बुर्जी पर पकड़ो। तीसरी बुर्जी पर। यहां मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? रह जा रह जा। वो दूसरी बुर्जी पर चला गया। ठिशुम, धाड़ धाड़ धाड़। वो 1 नंबर की बुर्जी पर चला गया है। बॉस, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है। टूट पड़ो, कुचल डालो उसे। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुंफू का प्रयोग शुरू कर दिया। ठाक ठाक। नागराज ने स्नेक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया। बॉस, उसे बम से उड़ा दो बेवकूफों। प्रणाम। ओह, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से खत्म कर दूंगा। प्रणाम। नागराज स्क्रीन पर। ओह, वो तो इसी तरफ बढ़ रहा है। प्रणाम। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटो की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। वो इस गैलरी तक आ गया। नागराज ने सम्मोहन से मालूम किया। बचाओ, बताओ चांगो कहाँ है? ऊपर महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा। कमांडर सबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूं। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज। हाँ, मैं हूं नागराज। तर 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 तर। बस, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। चांगो मेरे कब्जे में है। सबाटो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो। उधर सबाटो छावनी में। देख लो, इस देश के वीर जवानों, मैं तकासी हूं, इस देश की राजकुमारी, और अपने देश की जनता को सबाटो के चंगुल से मुक्त कराने आए हूं। राजकुमारी तकासी जिंदाबाद, राजकुमारी तकासी जिंदाबाद। कमांडर सबाटो को संदेश दो, यहां बगावत हो गई है। ओके कैप्टन। सबाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंक और तोपों के मुहाने खोल दो। कोई इधर कदम बढ़ाए तो उड़ा कर रख दो, और जिस जगह बागी जमा है वह हवाई हमला कर दो। जूम जूम। डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है। हम उसके द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे। हमारी एक एक टुकड़ी दिखावे के लिए सबाटो की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी, ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर चलेंगे। तकासी और सांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। अटैक! धड़ाम धाय 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 ठक ठन। महल में घमासान युद्ध हुआ। सांगो, तुम सबाटो की फरारी का रास्ता जाम कर दो। महल की छत पर जाओ। कमांडर सबाटो, महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। सांगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओह, फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहां से निकल भागना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ चांगो भी घिर जाएगा। सबाटो महल के हेलीपैड पर पहुंचा। कमांडर, महामहिम, चांगो का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। हाँ, तुम लोग यहां तक पहुंचने के रास्ते जाम कर दो। सबाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा था। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है। परंतु तुम बच नहीं सकोगे सबाटो। शांगो,
ये रहा तुम्हारा शिकार चांगो। कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सबाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह तकाशी की पताका सिल्वरलैंड पर फहरा रही थी। शांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु तकाशी का राज्य भी तुम्हें ही संभालना है। और नागराज तुम, मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक का था। अब मैं विदा चाहता हूँ। नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगी। और फिर नागराज अपनी नई यात्रा पर रवाना हो गया। सर समाप्त।